हेलो क्लास। आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क्स का सेकंड पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हम जियोग्राफिक एरिया के बेसिस पे हम देखेंगे नेटवर्क को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नोड। नोड क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क में किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हम उसको नोड बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम कंप्यूटर अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं या हम राउटर अटैच करते हैं, इन सब को हम क्या बोल सकते हैं? नोड। अ नोड इज ए डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर बिकम्स अ नोड एज सुन एज इट इज अटैच टू अ नेटवर्क। जैसे हम कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से अटैच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। अब हम देखते हैं क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि किसी नेटवर्क में सर्विसेज की रिक्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए जैसे हमारा कंप्यूटर है, हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और हम जीमेल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या हुआ? क्लाइंट हुआ। और जिस कंप्यूटर पे जीमेल की वेबसाइट होस्ट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्वर। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी नेटवर्क में और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट करता है। अ क्लाइंट इज ए कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज इन ए नेटवर्क। तो क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर हो गया जो कि सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर्स दैट वी यूज एट अवर होम फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो हमारा कंप्यूटर क्या हुआ? एक क्लाइंट हुआ। हम देखते हैं सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट सर्व्स द रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट कंप्यूटर बाय शेयरिंग ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसमें क्लाइंट डेटा की रिक्वेस्ट कर सकता है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट करता है और उसको क्या कौन फुलफिल करता है? सर्वर। ए नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन सर्वर आल्सो। तो एक नेटवर्क में एक या एक से अधिक सर्वर हो सकते हैं। सर्वर्स आर जनरली पावरफुल। जो सर्वर्स होते हैं वो जनरली पावरफुल बनाए जाते हैं क्योंकि उनको 24 आवर्स रन होना होता है। जैसे अगर हम जीमेल दिन में ओपन करें, रात में ओपन करें, तो हमें हर टाइम ओपन हो जाता है क्योंकि उसका सर्वर कहीं कंटिन्यूअस रन कर रहा है। सर्वर्स आर बिल्ड टू बी रिलायबल। सर्वर्स रिलायबल बनाए जाते हैं क्योंकि ये जल्दी फेल ना हो और ये कंटिन्यूअस रन कर सकें। दे आर मच मोर एक्सपेंसिव दैन क्लाइंट्स। ये जनरली एक्सपेंसिव भी होते हैं क्लाइंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सर्वर को क्या होता है? रिक्वेस्ट फुलफिल करना होता है, कई लोगों की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होता है, इसलिए सर्वर जल्दी फेल नहीं होने चाहिए, इसलिए एक्सपेंसिव भी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे जीमेल का मेल सर्वर हो गया या अमेजन या फ्लिपकार्ट का जो सर्वर हुआ जिसके थ्रू हम शॉपिंग करते हैं, तो ये सारे सर्वर्स के एग्जाम्पल हुए। अब हम देखते हैं नेटवर्क का टाइप, जो कि हम जियोग्राफिक एरिया के बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहला लैन, दूसरा वैन, तीसरा मैन और चौथा पैन। तो लैन क्या है? लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन ऐसा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि एक लिमिटेड एरिया में फैला होता है और ये जनरली प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में 2 कंप्यूटर और एक प्रिंटर को कनेक्ट करके हमने एक नेटवर्क बनाया, तो वो क्या हुआ? हमारा लैन हुआ। और ये जनरली स्मॉल एरिया में फैले होते हैं, जनरली 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में लैन स्प्रेड होता है। तो ये जनरली एक सिंगल ऑफिस में हो गए या किसी बिल्डिंग में हो गए, स्कूल कैंपस में हो गए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लैन बोलेंगे। और ये जनरली प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। तो एक स्कूल कैंपस के लेवल पे जो नेटवर्क हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? लैन। वाइड एरिया नेटवर्क अब हम देखते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या हुआ? वाइड एरिया, ये हमने देखा लैन जो होता है काफ़ी स्मॉल एरिया में फैला होता है, लेकिन जो वैन होता है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है। वैन का एग्जाम्पल, जैसे एक कंट्री लेवल पे कोई नेटवर्क है तो वैन का एग्जाम्पल हुआ। कोई कॉन्टिनेंट लेवल पे अगर नेटवर्क है वो भी वैन का एग्जाम्पल हुआ, या पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी अगर कोई नेटवर्क है तो उसको भी हम वैन बोलेंगे। वैन के जो सबसे बड़ा वैन है वो हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू हम सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को एक दूसरे में कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हमारा एक वैन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम लैन और वैन को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक लैन है। ये कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक लैन है। ये कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक लैन है। लेकिन इन सब कनेक्टेड ग्रुप्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, ये जब कनेक्टेड ग्रुप्स आपस में कनेक्टेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैन। तो कई सारे लैन को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैन। वैन क्या होता है? एक बड़े एरिया में होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख लें लैन और वैन में, एरिया के बेसिस पे लैन का स्मॉल एरिया होता है, वैन का काफ़ी बड़ा एरिया होता है। कॉस्ट,
लैन की लेस है और वैन की हाई है। नंबर ऑफ नेटवर्क्स, लैन जनरली एक सिंगल नेटवर्क होता है, लेकिन वैन क्या होता है, वैन में बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं। और ओनरशिप, ये जनरली प्राइवेटली ओन्ड होता है और ये प्राइवेट या पब्लिक जो हमारा वैन है हो सकता है। अब देख लेते हैं मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जनरली लैन हमारा जो हो गया एक बिल्डिंग के साइज का हो गया, और जो हमारा वैन हो गया सबसे बड़ा वैन पूरे वर्ल्ड लेवल का इंटरनेट हमारा हो गया। लेकिन इनके बीच का एक नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं मैन। मैन जो होता है लैन और वैन के बीच का साइज है, और ये जनरली एक सिटी या एक टाउन को कवर करता है। फॉर एग्जांपल केबल टीवी नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर सिटी, जैसे हमारा केबल टीवी का नेटवर्क है जो कि पूरे एक सिटी में स्प्रेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैन बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन जो होता है वो काफ़ी स्मॉल साइज में होता है, और किसी पर्सनल काम के लिए, जैसे हमने अपने मोबाइल के थ्रू वाईफाई बनाया और उसके थ्रू एक या दो अपने मोबाइल्स को कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हुआ, हमारा पैन। A PAN refers to a small network of communication capable devices within range of reachability of an individual person. तो individual person generally अपने यूज के लिए इन नेटवर्क्स को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कनेक्ट टू सेल फोन्स थ्रू ब्लूटूथ, जब हम ब्लूटूथ के थ्रू दो सेल फोन्स को कनेक्ट करते हैं तो वो एक पैन नेटवर्क बनता है। और व्हेन यू कनेक्ट योर सेल फोन विद लैपटॉप विद ए सेल फोन, दिस आल्सो फॉर्म्स अ पैन। तो जब हम अपने लैपटॉप को किसी सेल फोन से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक पैन नेटवर्क हुआ। अब हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है कि किसी नेटवर्क में जो भी सारी डिवाइसेस अटैच हैं वो किस फॉर्म में अटैच हैं, किस तरीके से अटैच हैं, तो उसको हम बोलते हैं हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट इन विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो किस तरीके से अटैच हैं, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। मान लीजिए यहाँ पे एक टोपोलॉजी दी हुई है, तो यहाँ पे ये सारे कंप्यूटर एक सिंगल वायर से जुड़े हुए हैं, एक सिंगल वायर बीच में गया हुआ है और उसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके की टोपोलॉजी हो गई। इस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल कॉल्ड बैकबोन। तो एक सिंगल मेन केबल होती है जिससे सारे कंप्यूटर्स या सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। If any node has to send some information to any other node, it sends the signal to the backbone. जैसे ही इस नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन बाकी कंप्यूटर्स को सेंड करनी होती है, तो वो इंफॉर्मेशन बैकबोन में, जो हमारा बैकबोन वायर है बीच का, इसमें उसको इंफॉर्मेशन को छोड़ देता है और वो इंफॉर्मेशन जो जिस डिजायर्ड कंप्यूटर को जानी होती है वो वहाँ पे ले लेता है। द सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द बैकबोन एंड इज रिसीव्ड बाय द नोड फॉर विच इट इज इंटेंडेड। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो हमारी बैकबोन वायर है उससे ट्रेवल करती है, और जो भी कंप्यूटर उसको इंटेंडेड होता है, उसके रिगार्डिंग होता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। और यहाँ पे दोनों साइड में एक डिवाइस अटैच होती है, टर्मिनेटर। अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर इज अटैच एट द एंड ऑफ बैकबोन। तो बैकबोन के दोनों एंड में एक टर्मिनेटर अटैच है। उसका काम क्या होता है, जब कोई सिग्नल यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए जा रहा है, जब वो लास्ट में पहुँचता है तो टर्मिनेटर उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे सिग्नल खत्म हो जाता है। तो ये हमारी एक टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी। इसमें क्या था, सारे कंप्यूटर्स एक मेन वायर से कनेक्ट थे और उस मेन वायर को हम क्या बोल रहे थे, बैकबोन। अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस इसके क्या हो गए, इसका लीनियर आर्किटेक्चर है, सिंपल तरीके से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। रिक्वायर्स लेस केबल, इसमें केबल जो है हमारी है, जो ये बैकबोन केबल हो गई, वो कम जरूरत पड़ रही है। एडिशनल नोड्स कैन बी इजिली कनेक्टेड, तो हम इसमें बाकी अगर हमें कोई नोड अटैच करनी है वो हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए सूटेबल होती है। और फेलियर ऑफ सिंगल नोड विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क, अगर कोई एक नोड फेल भी हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी नोड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। फेलियर ऑफ द सेंट्रल केबल विल क्रैश द होल नेटवर्क, जैसे ही सेंट्रल केबल फेल होता है तो पूरा नेटवर्क हमारा क्रैश हो जाएगा। इधर नेटवर्क ट्रैफिक इज हेवी, अगर नेटवर्क ट्रैफिक हेवी है, अगर काफ़ी कंप्यूटर एक साथ डेटा भेज रहे हैं, इट इंक्रीजेज कोलिजन इन द नेटवर्क, तो डेटा आपस में कोलाइड कर सकता है। अब हम देखते हैं दूसरी टोपोलॉजी जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये नेटवर्क टोपोलॉजी का एक डायग्राम है। यहाँ पे ये कंप्यूटर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक डिवाइस से कनेक्टेड हैं। इस डिवाइस को हम हब या स्विच बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब
और स्विच थ्रू अ केबल। तो सारे कंप्यूटर एक हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं केबल के द्वारा। If any node has to send some information to any other node, it sends the signal to hub या switch। तो जैसे ही किसी कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तो वो इन्फॉर्मेशन पहले किसको भेजता है, हब या स्विच को भेजता है। द हब कैन बी एक्टिव हब। तो हब ये है, दो तरीके का हो सकता है हब, या तो एक्टिव हब। एक्टिव हब का मतलब वो केवल डेटा, एक्टिव हब का मतलब वो डेटा ट्रांसफर तो कर रहा है प्लस सिग्नल को, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है। या पैसिव हब, पैसिव हब का मतलब वो केवल डेटा ट्रांसफर कर रहा है। इसके हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इजी टू सेटअप, इसको भी हम आसानी से सेटअप कर सकते हैं। एडिशनल नोड्स कैन बी इजीली कनेक्टेड। तो अगर कोई हमें एडिशनल नोड या एडिशनल कंप्यूटर इसमें अटैच करना है, उसको हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसे हमें बस सिंपली क्या करना है, हब से कनेक्ट करना है। फेलियर ऑफ सिंगल नोड विल नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क। जैसे कि अगर कोई सिंगल नोड फेल होती है तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल उसी नेटवर्क पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देख लेते हैं इसके कुछ हम डिसएडवांटेज। इफ द हब फेल्स द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। अगर हब फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, कोई भी कंप्यूटर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और लार्ज केबल लेंथ, इसमें सारे कंप्यूटर से यहाँ पे केबल जा रही है तो इसमें केबल लेंथ हमें रिलेटिवली लार्ज ज़्यादा चाहिए होती है। अब अगली टोपोलॉजी हम देख लेते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्यों, एक तरीके से रिंग टाइप की हमें दिखती है इसलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये इस टाइप की टोपोलॉजी है, इसको हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें ये रिंग तरीके की दिख रही है इसलिए इसको हम रिंग बोलते हैं। इसमें हम देख लेते हैं हर एक नोड अपने लेफ्ट में एक नोड से कनेक्टेड होती है और राइट में एक नोड से कनेक्टेड होती है। मीन्स हर नोड दो नोड से कनेक्टेड है और एक लेफ्ट से एक राइट से। In ring topology, each node is connected to exactly two nodes neighboring nodes। और वो दोनों क्या होनी चाहिए, neighboring होनी चाहिए। When one node has to send data to a host which is not adjacent to it, जब भी किसी नोड को, ऐसी नोड को डेटा भेजना होता है जो कि उसके पड़ोस में नहीं है, the data travels through all the intermediate hosts। तो डेटा क्या करता है, इंटरमीडिएट होस्ट से ट्रेवल करके जाता है। ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल, जो इसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें शॉर्ट केबल लेंथ होती है, केबल लेंथ छोटी है, और एडिंग और रिमूविंग ऑफ नेटवर्क नोड्स इज इजी। तो अगर हमें किसी नोड को ऐड करना है हम बीच में ऐड कर सकते हैं। हमें केवल दो कनेक्शन को चेंज करना होगा। हम यहाँ पे बीच में ऐड करेंगे, इसको इससे अटैच कर देंगे, इसको इससे अटैच कर देंगे, तो हम किसी नई नोड को आसानी से अटैच कर सकते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फेलियर ऑफ एनी नोड रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ होल नेटवर्क। जैसे ही अगर कोई नोड फेल होती है तो पूरा नेटवर्क फेल होता है इस केस में। चेंजेस मेड टू नेटवर्क नोड्स अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर हम किसी नोड में कुछ चेंजेस करते हैं तो पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं सबसे ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर लगता है और ये है हमारी ट्री टोपोलॉजी। और इसमें जो हमारा जो डायग्राम होता है वो ट्री टाइप का दिखता है, इसीलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमने देखी थी, एक लीनियर टोपोलॉजी थी, और स्टार टोपोलॉजी हमने देखी थी इस टाइप की थी, एक सेंट्रल हब से सब कोई कनेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्री टोपोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है बस और स्टार का। इन ट्री टोपोलॉजी मैनी कनेक्टेड नोड्स आर अरेंज लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो सारी जो कनेक्टेड नोड्स होती हैं आपस में एक ट्री की ब्रांचेस की तरह कनेक्ट होती हैं। ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स। तो मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स को आपस में हम एक बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इसीलिए बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं और इसके कुछ हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द ट्री टोपोलॉजी इज यूजफुल इन केसेस वेयर स्टार और बस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इंडिविजुअली। तो अगर हमें स्टार और बस दोनों के बेनिफिट चाहिए तो हम ट्री टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट इज मोस्ट सूटेड इन ए नेटवर्क। अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और हम उनके लिए अगर हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो हम हर एक इसको ट्री टोपोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं। इट इज मोस्ट सूटेड इन नेटवर्किंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेशन वेयर ईच यूनिट फंक्शन सेपरेटली। तो हर यूनिट अगर सेपरेटली फंक्शन कर रही है तो हम उसको
ट्री टोपोलॉजी के द्वारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से हम उस टोपोलॉजी में कनेक्ट कर सकते हैं। ईच स्टार सेगमेंट्स गेट ए डेडिकेटेड लिंक फ्रॉम द सेंट्रल बस। तो इसमें जो ईच स्टार सेगमेंट होता है वो सेंट्रल बस से एक डेडिकेटेड लिंक उसको मिलता है। दस फेलियर ऑफ वन सेगमेंट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। तो अगर एक सेगमेंट केवल फेल होता है तो उससे पूरे नेटवर्क पे असर नहीं पड़ता। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस लेते हैं। तो जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो किसके द्वारा कनेक्टेड है, एक सेंट्रल बस के। तो अगर सेंट्रल बस हमारी फेल होती है तो उसकी वजह से पूरा हमारा नेटवर्क फेल होगा। एज मल्टीपल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल बस द नेटवर्क डिपेंड्स हेवली ऑन द बस, इट्स फेलियर अफेक्ट्स द इंटायर नेटवर्क। तो जैसे ही हमारी सेंट्रल बस फेल होती है तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो सकता है। अब लास्ट देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारी हर डिवाइस बाकी सभी डिवाइस से कनेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये डिवाइस डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। एक डायरेक्ट लिंक क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देखें ये डिवाइस इससे भी इससे भी इससे भी सब डिवाइस सभी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसको हम बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड ऑन द नेटवर्क थ्रू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो एक डायरेक्ट लिंक होता है दो नोड्स के बीच में, हर सभी नोड्स के बीच में, और उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। नंबर ऑफ लिंक्स इन ए मेश टोपोलॉजी। तो अगर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लिंक्स इसमें ये जो हैं ये सारे लिंक्स हैं, तो ये कितने होंगे, ये मैथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो NC2 होगा। तो NC2 की वैल्यू क्या होती है, n(-1)/2। तो ये हमारे नंबर ऑफ लिंक्स हो गए। एडवांटेजेस इसके हम देख लेते हैं। ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कैरीज इट्स ओन डेटा थ्रू इट्स ओन डेडिकेटेड लिंक। जब भी दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो होता है, तो इनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होता है और डेटा उसी के थ्रू पास होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम देखते हैं इफ वन लिंक्स बिकम अनयूजेबल। अगर एक लिंक अनयूजेबल हो जाता है तो पूरा सिस्टम हमारा फेल नहीं होता। इट इज़ सिक्योर, क्योंकि दो जो हमारी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही हैं, इसलिए सिक्योर भी होता है। इसके हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ केबलिंग चाहिए होती है, केबल, क्योंकि हम सारे कंप्यूटर को बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए इसमें केबलिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।